नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य न्यूज़। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका में पेंटागन के पास एक विस्फोट दिखाने का दावा करने वाली एक नकली तस्वीर को सोमवार को भारत के एक टीवी चैनल ने लाइव खबर चला दी। उसने तो एक विशेषज्ञ को जोड़कर उस खबर का विश्लेषण भी कर दिया, जबकि जिस तस्वीर के आधार पर वो खबर चलाई गई वो तस्वीर ही कथित तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार की गई थी। आसान शब्दों में कहें तो उस तस्वीर को कंप्यूटर पर तैयार किया गया था। अब उस टीवी चैनल के स्क्रीनशॉट को साझा करते हुए चैनल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पत्रकार रोहिणी सिंह ने एक विदेशी पत्रकार द्वारा भारतीय टीवी चैनल रिपब्लिक की उस फर्जी खबर को रीट्वीट करते हुए लिखा है, फर्जी खबरें फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रहे नोएडा के चैनल एबीसी टीवी न्यूज के प्रोड्यूसर टाइसन वेलन ने ट्वीट में लिखा है, विशेष रूप से भारतीय समाचार संगठन रिपब्लिक पेंटागन विस्फोट की नकली तस्वीर को लेकर पूरी तरह ब्रेकिंग न्यूज कवरेज मोड में चला गया। यहां तक कि चर्चा के लिए एक रणनीतिक विशेषज्ञ तक को ले आए। उस तस्वीर के आधार पर खबर बनाए जाने के रिपब्लिक के एक वीडियो क्लिप को साझा करते हुए मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट किया है। तो रिपब्लिक ने पेंटागन में हुए विस्फोट की एक लाइव और ब्रेकिंग खबर प्रसारित की। उन्होंने विस्फोट के बारे में चर्चा करने के लिए रणनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर माधव नलपत को भी आमंत्रित किया, लेकिन ये एक एआई से तैयार की गई तस्वीर थी। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों की आज शाम को इंडिया गेट पर कैंडल लाइट मार्च निकालने की तैयारी है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएंगे? क्या दिल्ली पुलिस उन्हें ऐसा करने देगी? पुलिस का कहना है कि इसके लिए ना तो अभी तक अनुमति दी गई है और ना ही इनकार किया गया है। वैसे ये पहलवान अपनी मांगों को लेकर काफ़ी मुखर हैं और वे इसको लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बता दें, हाल के दिनों में वे अपने आंदोलन का दायरा जंतर मंतर से बाहर भी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। पहलवानों ने पिछले हफ्ते कनॉट प्लेस में एक मार्च निकाला था, फिर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक आईपीएल मैच में उतरे थे। आज इंडिया गेट पर कैंडल लाइट मार्च की तैयारी है और 28 मार्च को जिस दिन प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, उस दिन हरियाणा में एक बैठक और एक महिला महापंचायत की भी योजना है। वाराणसी जिला न्यायालय ने मंगलवार को फैसला सुनाया कि ज्ञानवापी से जुड़े सभी 7 मामलों की सुनवाई एक साथ होगी। वाराणसी के जिला जज ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी मामले से जुड़े सभी 7 मामलों की अब एक साथ सुनवाई होगी। कल जिला जज ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। वाराणसी जिला अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में फैसला सुनाया। इसे लेकर हिंदू पक्ष ने याचिका दायर की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज के साथ मंगलवार को सिडनी में भारतीय प्रवासियों के एक कार्यक्रम को संबोधित किया। वो कार्यक्रम सिडनी के कूडोस बैंक एरेना में था। इसमें लोगों की भारी भीड़ जुटी थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मैं जब 2014 में आया था तब आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज सिडनी में इस एरेना में मैं फिर हाजिर हूँ और मैं अकेला नहीं आया हूँ। प्रधानमंत्री अल्बनीज भी मेरे साथ आए हैं। ये भारतीयों के प्रति उनके स्नेह को दर्शाता है। ये दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। उन्होंने कहा कि ऐसा वक्त था जब 3C दोनों देशों के रिश्ते को परिभाषित करते थे, कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। लेकिन इसके बाद 3D डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। लेकिन अब 3E तक पहुंच चुका है, एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। लेकिन अब सच्चाई ये है कि दोनों देशों के बीच वास्तविक रिश्ता C, D और E से आगे बढ़ चुका है। दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष के सभी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में वो आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। केजरीवाल ने इसको ट्वीट कर कहा है कि आज से देश भर में निकल रहा हूँ दिल्ली के लोगों के हक के लिए। एससी ने बरसों बाद आदेश पारित करके दिल्ली के लोगों के साथ न्याय किया, उन्हें उनके हक दिए। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर वो सारे हक वापस छीन लिए। जब ये कानून राज्यसभा में आएगा तो इसे किसी हालत में पास नहीं होने देना है। सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्षों से मिलकर उनका साथ मांगूंगा। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व डिप्टी सीएम व आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को आज पेशी के लिए पुलिस राउस एवेन्यू कोर्ट ले गई थी। इस दौरान पुलिस मनीष सिसोदिया को सुरक्षा घेरे में ले जाती दिखाई दी। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने पुलिस द्वारा सिसोदिया को ले जाने की एक वीडियो क्लिप शेयर की, जिसमें उन्होंने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? हालांकि पुलिस ने इस मामले में सफाई दी है।
दिल्ली पुलिस की ओर से कहा गया कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है। दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि राउस एवेन्यू कोर्ट में पेशी के समय मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है। वीडियो में प्रचारित पुलिस की प्रतिक्रिया सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य थी। बता दें, इस मामले में घिरे मनीष सिसोदिया की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 1 जून तक के लिए बढ़ा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का एक वीडियो मंगलवार को वायरल हो रहा है, जिसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को एक ट्रक में यात्रा करते हुए देखा जा सकता है। ये वीडियो 23 मई को ट्विटर पर पोस्ट किया गया है। वीडियो हरियाणा के अंबाला में शूट किया गया है। कांग्रेस के विभिन्न नेताओं ने भी वीडियो साझा किया और उसके उद्देश्य के बारे में बात की। एक ट्रक में दिल्ली से चंडीगढ़ तक अपनी लंबी ड्राइव के बाद राहुल गांधी एक गुरुद्वारे में भी गए और वहां मौजूद लोगों के साथ संक्षिप्त बातचीत की। इस खबर को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट कर कहा कि जननायक राहुल गांधी ट्रक ड्राइवर्स की समस्या जानने उनके बीच पहुंचे। राहुल जी ने उनके साथ दिल्ली से चंडीगढ़ तक का सफर किया। ट्वीट में कहा गया है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सड़कों पर करीब 90 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं। इनकी अपनी समस्याएं हैं। इनके मन की बात सुनने का काम राहुल जी ने किया। इसी वीडियो को लेकर श्रीनिवास वीवी ने कहा कि वो अपने मन की बात नहीं, देश के मन की बात सुनता है। ये दिल हिंदुस्तान के लिए धड़कता है। देर रात ट्रक ड्राइवर्स के बीच राहुल गांधी। मोदी सरनेम केस से जुड़े एक मानहानि के केस में राहुल गांधी के खिलाफ समन जारी है। सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने राहुल गांधी की उपस्थिति की तिथि निर्धारित थी, लेकिन राहुल गांधी अदालत नहीं पहुंचे। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के अधिवक्ता ने समय देने की मांग की। अदालत ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 16 जून को निर्धारित की है। गौरतलब है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने राज्य के एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिर होने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी की सशरीर उपस्थिति से छूट देने की याचिका को खारिज कर दिया है। पहलवान विनेश फोगाट ने 1 महीना संघर्ष पूरा होने पर इंडियन एक्सप्रेस में लेख लिखा है। उन्होंने सारी बात खुलकर लिखी है और केंद्रीय खेल मंत्री का असली चेहरा बेनकाब किया है। विनेश फोगाट का कहना है कि अब हमें डर नहीं है। वो लिखती हैं, इंसाफ की हमारी लड़ाई 1 महीने पुरानी है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे हम जंतर मंतर पर 1 साल से हैं। इसलिए नहीं कि हम गर्मी में सड़क पर सोते हैं, मच्छर हमें काटते हैं, शाम ढलते ही आवारा कुत्तों का साथ मिलता है या रात में स्वच्छ शौचालय तक पहुंच नहीं होती है। इंसाफ के लिए हमारी लड़ाई ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से जारी है, क्योंकि इंसाफ का पहिया बहुत धीमी गति से चलता है। ये सब एक नाबालिग सहित 7 महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत करने की वजह से हो रहा है। विनेश ने कहा, सच कहूं तो जब हमने जनवरी में यौन उत्पीड़न और महासंघ में कुप्रबंधन के बारे में बोलने का फैसला किया तो हमें विश्वास था कि हमारी आवाज़ मायने रखेगी। हमें विश्वास था कि नतीजा आएगा। खेल मंत्रालय ने आरोपों की जांच के लिए एक निरीक्षण समिति का गठन किया था, लेकिन अब हम जान चुके हैं ये एक छलावा था। विनेश ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा है कि एशियाई खेल नज़दीक है। हालांकि हमें भारत का प्रतिनिधित्व करना है और पदक जीतना है। ये एक बड़ी लड़ाई है, लेकिन अगर आप इंसाफ के लिए नहीं लड़ सकते हैं तो आपके गले में पदकों का क्या मतलब है। फिर भी आज 1 महीने के बाद से हमने विरोध शुरू किया। कोई इंसाफ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। यौन उत्पीड़न के बारे में बार बार बात करना शिकायतकर्ताओं के लिए यातना जैसा है। विनेश ने लिखा है, कोई भी अनुमान लगा सकता है कि संसद सदस्य ब्रजभूषण की सुरक्षा क्यों की जा रही है, लेकिन जैसा कि हमने कहा है कि हम जंतर मंतर से तब तक नहीं हटेंगे जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। पिछले कुछ महीने तनावपूर्ण रहे हैं और मैंने आंसू बहाए हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए ये एक लंबी और परीक्षा की लड़ाई हो सकती है और मैं कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। विनेश ने लिखा है, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमारा अपमान किया है। उनका रवैया ऐसा है, मैं खेल मंत्री हूं, आपको मेरी बात माननी होगी। जब यौन उत्पीड़न की शिकार महिलाओं ने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई तो उन्होंने उनकी आंखों में आंखें डालकर सबूत मांगा और निगरानी समिति के सदस्यों ने भी ऐसा ही किया। विनेश ने लिखा, हमें बस एक ही डर है कि हमें कुश्ती छोड़नी पड़ सकती है। हम मानते हैं कि हमारे पास खेल में 5 साल और हैं, लेकिन कौन जानता है कि इन विरोध प्रदर्शनों के बाद हमारे लिए भविष्य क्या है। हम ये भी जानते हैं कि हमारी जान जोखिम में हो सकती है, क्योंकि हमने न केवल ब्रजभूषण बल्कि अन्य शक्तिशाली ताकतों का भी मुकाबला किया है, लेकिन मुझे मौत का डर नहीं है। विनेश ने अंत में लिखा है, यहाँ तक कि हमारे माता पिता भी डरे हुए हैं।
मेरा भाई यहाँ आता है लेकिन उसे मेरी चिंता है। मेरी माँ घर पर प्रार्थना करती रहती है। वह पूरी बात नहीं समझती है लेकिन पूछती रहती है, बेटा कुछ होगा। मुझे उन्हें आश्वस्त करना है कि हमारा विरोध व्यर्थ नहीं जाएगा और हम जीतेंगे। देश में आज से 2000 रुपए के नोट को जमा करने और बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आप बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं। ये नोट किसी भी बैंक में बदले जा सकते हैं। ये प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। इसके लिए उसको किसी भी आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते शुक्रवार को 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी। बता दें, एक बार में सिर्फ 10 नोट ही बदले जाएंगे। नोट बदली के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क या फीस नहीं ली जाएगी। ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा वर्ल्ड एथलेटिक्स की ओर से जारी पुरुषों की जेवलिन थ्रो रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। देश का कोई एथलीट आज तक नंबर 1 के पायदान पर नहीं पहुंचा था। विश्व एथलेटिक्स की ओर से जारी वरीयता क्रम में नीरज को 1455 अंकों के साथ नंबर 1 की रैंकिंग दी गई है। उन्होंने विश्व चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स को 22 अंकों से पीछे छोड़ दिया है। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता चेक रिपब्लिक के जाकूब वेडलेज रैंकिंग में तीसरे नंबर पर हैं। उन्हें 1416 पॉइंट मिले हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।